बाहर हो रही है। ये हिंदी में भी आई है और ये अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन किया गया है डॉक्टर सागर कुमार शर्मा। और इस किताब का जो टाइटल है वो एमिड्स्ट टोर्नेडोज, यानी कि बवंडरों के बीच, पहले हिंदी में आई थी और अब ये अंग्रेजी में आई है। और आज इस पुस्तक के विमोचन के लिए हम सब यहाँ आनंद प्रकाशन के स्टॉल पर हैं और आज इस किताब पर बेहद खास जो इसके बिंदु हैं उस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ लेखिका भी मौजूद है और हमारे साथ इस विमोचन में भाग ले रहे हैं माननीय प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी, जो कि मोतीलाल नेहरू कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं और राज्यसभा सांसद भी। हम सब उनका ताली बजा कर इस विमोचन जी, जो कि एडिटर इन चीफ हैं इंडिया न्यूज़ के, हम उनका भी इस विमोचन समारोह के मौके पर बहुत स्वागत करते हैं। इस विमोचन में प्रोफेसर पवन सिन्हा जी को आना था लेकिन शायद वो नहीं आ पाए हैं। हम उनका भी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद शंभू पटेल जी, हम उनका ताली बजाकर इस विमोचन समारोह के मौके पर स्वागत करते हैं। और इस आदरणीय राणा ईश्वर जी, कौशल जी, शंभू पटेल जी और यहाँ के इस पुस्तक के प्रकाशक और सभी उपस्थित साथियों, वास्तव में जो पुस्तक जो मौलिकता होती है वह संघर्ष का की ध्वनि होती है। जब आप जीवन में संघर्ष करते हैं और संघर्ष स्वयं के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, उसे जब आप शब्दों में ढालते हैं उसी को मौलिक रचना कहते हैं। से सभी रचनाएं जो होती हैं वह रिसाइकलिंग होता है, यानी पुनरावृत्ति होती है। इसलिए आप उन रचनाओं को पढ़ने के बाद मस्तिष्क को झकझोरता नहीं। कौशल जी का जो जीवन है वो एक संघर्ष वाला जीवन है। इनको मैंने सत्यमेव जयते में पहली बार सुना और इनके दर्द को देखा। एक बच्ची जो संस्कृत पढ़ना चाहती है, जाति के कारण से रोका जाता है, फिर वो संघर्ष करती है, संस्कृत पढ़ने का संकल्प लेती है, एमए करती हैं, एमफिल करती हैं, पीएचडी करती हैं और उस संकल्प में संघर्ष उनको तोड़ नहीं पाता। इन्होंने इस संघर्ष के द्वारा दो चीज़ स्थापित किया है, भाषा और विचार किसी जाति, संप्रदाय, परिवार का बंधक नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ जो स्थापित की कि यदि आदमी ठान लेता है तो स्वयं ही सफलता नहीं पाता है, कई ऐसी चीज़ों को तोड़ देता है जिसको हजारों लोग तोड़ना चाहते हैं लेकिन मानसिक आलस्य और भौतिक व्यवस्था के कारण नहीं तोड़ पाते। तो कदम लाखों में एक व्यक्ति ही बढ़ाता है और वह जब कदम बढ़ता है तो वह व्यक्ति अकेला महसूस करता है, अलग थलग महसूस करता है, लेकिन उसके चाहने वाले, उसको समर्थन करने वाले करोड़ों लोग होते हैं। मैं एक बात कर ये संघर्ष की जो गाथा है जिसमें उन्होंने इतना संघर्ष किया है, एक ही छोटी बात कहकर मैं समाप्त करूँगा कि अकेला क्यों महसूस करता है। जब भगवान राम रावण से संघर्ष कर रहे थे, पत्नी के अपहरण को दुनिया में कोई व्यक्ति इंडोर्स नहीं करता, विरोधी भी इस बात की निंदा करते हैं। वो जिस बात के लिए संघर्ष कर रहे थे वो विवादास्पद विषय नहीं था, लेकिन उनकी सेना में एक भी मनुष्य नहीं था। भगवान राम की पूरी लड़ाई में, संघर्ष में राम और लक्ष्मण को छोड़कर कोई मनुष्य क्यों नहीं था, ये हमें सोचना चाहिए। रावण का दशहत, यानी जब अताताई ताकतें बढ़ती हैं तो संघर्ष करने वाले को अकेला ही करना पड़ता है और जब वो विजय प्राप्त होता है तो लोग विजय जुलूस निकालते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं। यानी कि जब समाज की बेरियों को तोड़ना हो, राजनीति की बेरियों को तोड़ना हो और समाज को एक नई ऊंचाई तक ले जाना हो तो आप सहयोगों की अपेक्षा मत कीजिए।
वही इन्होंने किया। तो मैंने को ढूंढते हुए मुझे बाद में पता चला मेरी ही कॉलेज की मॉर्निंग में है। जब मैं इनसे मिलने गया तो लोगों ने कहा कि वैचारिक अंतर है, आप क्यों मिलने गए? तो मैं इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन का डायरेक्टर था और मैंने कसम खाया था कि विचारधाराओं की जो अस्पृश्यता है उसको मैं तोड़ूंगा। और मैं वामपंथ के और संघ के विरोध के तमाम लोगों को संघ के कार्यक्रम में बुलाना शुरू किया। मैंने पहल की और मुझे लगा कि उसके अच्छे परिणाम निकले। कौशल जी उसी में आए। बाद में इनको अपने भी घर में समस्या हुई, यानी जिस विचार परिवार से थी, और अंततः इन्हें एक अच्छी स्वीकृति मिली समाज में, एक सर्वसमावेशी विचारधारा के अंतर्गत आई। और अब तो मैं इन्हें अपना ही मानता हूँ। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि संघर्ष भरी गाथा है, इसको पढ़ना चाहिए। और मैं इनसे उम्मीद करता हूँ कि यश बढ़ने से, धन बढ़ने से और पद बढ़ने से संघर्ष का सहवास नहीं छोड़ना चाहिए। जिन लोगों ने छोड़ दिया वो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए समाज उनको आशा भरी नजरों से देखे। बहुत धन्यवाद सर। और हम देख रहे हैं कि सर ने जिक्र किया संघर्षों का और शक्ति का। तो शक्ति की करो मौलिक कल्पना की बात हमेशा होती रही है। राम रावण युद्ध में भी शक्ति की मौलिक कल्पना की बात है। और मैम ने ऐसे कई कीर्तिमान स्थापित किए जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ हमारे अतिथि मौजूद हैं राणा यशवंत जी, जो कि एडिटर इन चीफ हैं इंडिया न्यूज़ के। मैं उनसे बात आग्रह कर रहा हूँ कि वो इस कार्यक्रम में आदरणीय राकेश जी, पटेल जी, आपसे उम्मीद थी। दरअसल हम पत्रकार तो हम केवल दूसरों की खबरों को आप तक पहुँचाने की भूमिका में रहते हैं, एक सेतु के रूप में रहते हैं। देखने का अपना नज़रिया है। राकेश जी जो कुछ कहा है कमोबेश राकेश जी ने मेरी सारी बातें अपने जरिए रखी। मैंने भी कौशल जी को पहली बार सत्यमेव जयते में सुना। किसी ने कहा कि आपको अगर नारी विमर्श पर किसी से बात करनी है तो ये 2-4 नाम हैं, उसमें आपका भी नाम आया। तो मैं अमूमन जिन लोगों को चैनल पे बिठाता हूँ और उनके बारे में व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि इनका विचार क्या है, इनका प्रोफाइल क्या है, बोलते कितना अच्छा। जो टेलीविज़न पे ऑडियो वीडियो मीडियम है तो देखना, दिखना, बोलना ज़रूरी है। तो मैंने इनके लिंक्स मंगवाए और उस वीडियो ने मुझे इतना प्रभावित किया। जीवन सामान्य तौर पर हम सब जीते और जीवन 2 सिरों के बीच चलता रहता है। एक अपनी घर की जिम्मेदारियां होती हैं, एक हम काम कर रहे होते हैं और इसी दायरे में पूरा जीवन निकलता है। इस दायरे के भीतर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे आपके लिए प्रेरणा की तरह होते हैं, प्रेरणा पुंज होते हैं कि आप उनको देखते हैं तो लगता नहीं यार अगर आप ये ऐसा कर सकते हैं तो जीवन में बाकी दूसरे लोग भी कर सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी आप नाउम्मीद होते हैं, जहाँ कहीं भी आप टूटने लगते हैं, थकने लगते हैं, वहाँ इस तरह के लोग बहुत काम आते हैं जो कौशल हैं। तो कौशल जी को मैंने जब पहली बार सुना उसके बाद मैंने इनके बारे में जानना शुरू किया। फिर मैंने कहा कि आप आइए। विचार के स्तर पर राकेश जी कह रहे हैं कि असहमतियों का होना किसी भी स्वस्थ समाज और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक विचारों का टकराव ना हो, असहमतियाँ ना हो, तब तक वो स्वस्थ समाज नहीं हो सकता। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन असहमतियों के बीच भी समाज को, देश को चलाने के लिए कुछ सहमतियाँ खुद को तैयार होती हैं। तो राकेश जी कह रहे थे कि आप जब तक अपने विरोधी विचार के लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं तब तक आप एक देश और समाज को चलाने की व्यवस्था पर नहीं चल पाते। और आपके साथ अच्छी बात कोशिश होती ये रही है कि जिस विचार, मैंने हमेशा माना है कि विचार खांचे का नहीं होता है। जब आप किसी खांचे में आकर के ठहर जाते हैं तो फिर आप रूढ़ हो जाते हैं। विचार का आधार जो है वो समाज और देश की बेहतरी होना चाहिए, इंसान की बेहतरी होना चाहिए। अगर रूढ़ हो गया है तो किसी काल शेष में यह बात आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन समय आगे निकल जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि यही विचारधारा यहाँ भी काम करे। तो समय के साथ बदलाव आपके विचारों के साथ चलता रहे। जो मकसद है वो ये है कि मैं समाज में एक बराबरी की व्यवस्था ला सकें, सबकी बेहतरी कर सकें। कौशल जी की लड़ाई जो राकेश जी कहते हैं मैंने भी महसूस की है। बतौर मित्र मैंने इनको देखा है, मुझे लगा कि नहीं आप बहुत सजग हैं समाज के उन सवालों पर जिस पर आदमी अमूमन बोलने की हिम्मत नहीं करता है। आप बोलती हैं,
जिन बातों को लेकर के ख़ास विचार के लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, उनको लगता है कि ये यही दायरा मेरा है, इसमें रहना चाहिए। आप आगे बढ़ती हैं और जीवन आपका जो है, मतलब ये किताब मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन कभी कभार बतौर मित्र जब इंटरेक्ट मैं करता हूँ तो मुझे लगता है कि किसी तूफान से निकल करके किसी बड़े मकाम पर कोई पहुँचता होगा तो ऐसे ही पहुँचता होगा जो कौशल पहुँचे। तो ये आप लोग प्रेरणा के हैं और किताब जो है मुझे हर किसी को पढ़नी चाहिए। मेरी ज़िंदगी में अकर्माशु एक किताब है, लिम्बाले साहब जी हैं, उनको ज्ञान की चीज़ मिला है, वो उनकी आत्मकथा है। और जब मैं इंटरमीडिएट में था तो चूँकि मैं लिटरेचर में बड़ी दिलचस्पी मिल रही थी, तो मैंने उस किताब को ख़रीदा। खरीदने के बाद पूरी रात में पढ़ गया। 2 रातें मैंने न खाया और न ही मुझे कुछ सुध थी, लेकिन मुझे लगा कि जीवन जब बहुत तूफान से गुजर रहा होता है और इंसान बहुत कुछ अनुभव करता है और वो समाज के सामने रखता है तो बहुत प्रेरणा के लायक होता है। वो किताब मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ दे गई, मेरे सोचने समझने, चूँकि मैं जिस जात से आता हूँ, मैं जिस व्यवस्था से आता हूँ, वो बिल्कुल एक अलग तरह का है, लेकिन मेरा पूरा नज़रिया बदला इंसान को देखने का, जीवन को देखने का, और जो अंतर संबंध होते हैं अलग 2 समुदायों के बीच का, उसका ओम प्रकाश वाल्मीकि ने मुझे बहुत असर डाला हालांकि लिटरेचर पर। तो मुझे लगा कि नहीं, इस तरह के लोग जो कौशल जी की तरह लोग होते हैं, इनका लगातार सक्रिय रहना और इनका कुछ लिखते रहना इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ आप अपने जीवन को